स्नेहा, पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया इसका। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप कह रहे थे कि पाषाण काल में पहुंचाएंगे ईरान को। अमेरिका घुटनों के बल रेंग रहा है, ईरान की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। मुझे नहीं लगता कि सीज फायर ज्यादा दिन चलेगा, युद्ध तो दोबारा होगा। इजराइल जो कि सारे फसाद की जड़ था, जो कि ईरान के साथ युद्ध कर रहा था, वो तो टेबल पे भी नहीं है फैसले के वक्त। दोस्तों, सीज फायर हो चुका है, मार्केट में उछाल है, पूरी दुनिया उथल पुथल हो रही है। इसी बीच आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे। समय खराब न करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। पूछिए स्नेहा। सर, ट्रंप वर्सेज ईरान, जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई ये तो ट्रंप भी नहीं बता पा रहे हैं अभी तक। हालांकि ट्रंप ने इसको गोल्डन एज कहा है जी। ये वही आदमी था जिसने कहा था कि पाषाण काल में पहुंचा दूंगा ईरान को। अब इसकी विश्व भर में थू-थू हो रही है जी। अमेरिका ने 15 शर्तें रखी थी कि हमारी शर्तें मान लो। ईरान ने बदले में 10 शर्तें रखी हैं कि ये मानो, और ईरान की शर्तों के ऊपर समझौता हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप ने खुद ट्वीट करके ये बात कही जी। तो मिलिट्री के हिसाब से तो जीत किसी की नहीं हुई, लेकिन डिप्लोमेटिक जीत है और ईरान की जीत मैं तो इसको कहूंगा। ये 40 डेज को बार बार इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? देखिए, 40 डेज ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब खामनेई की मौत हुई तो उसके बाद 40 दिन का शोक उन्होंने जग जाहिर किया कि भाई हम 40 दिन तक शोक मनाएंगे, और मनाया भी गया। 40 दिन तक ये युद्ध चला, 40 दिन के बाद सीज फायर हुआ जी। और नेतन्याहू का जो सपना था 40 साल का, लोग कह रहे हैं 40 दिन में धराशायी हो गया। इसलिए शायद बार बार इस 40 डेज का जिक्र आ रहा है जी। क्या ईरान ने सच में अमेरिका को झुका दिया? देखिए, ईरान ने अमेरिका को झुका दिया कि नहीं, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो देखिए, अमेरिका ने ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हुआ अमेरिका। दूसरा, अमेरिका ने हमला रोक दिया। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान को देने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक जीत मैंने पहले ही कहा कि हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से झुकाया ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ईरान सफल हुआ इसमें जी। ईरान बार बार अपनी शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों लाता है? देखिए, आपके सवाल पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि तेरे बाद किसी और से दिल लग जाए ये इतना आसान नहीं जी। तू आखिरी मोहब्बत है मेरी, ये कोई इम्तिहान नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो लगाव है ईरान का, वो क्यों है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया है ईरान ने, और शायद अमेरिका आज झुकने को तैयार है ईरान के सामने। वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हुआ है। बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। पूरी कई देशों की जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है जी। ग्लोबल ऑयल प्राइजेज यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। गल्फ कंट्रीज पर दबाव बनाया जा सकता है। यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ से कम किया जा सकता है। ये बेसिकली एक ग्लोबल इकोनॉमी का चोक पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ईरान ने कौन सी 10 शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने? देखिए, 10 शर्तें रखी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उन शर्तों के अंदर से कुछ शर्तें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। पहली चीज, भविष्य में कभी भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ये ईरान के पास रहेगा जी। यूरेनियम इनरिचमेंट को स्वीकार करने की बात करी गई, यानी कि जिस यूरेनियम को लेकर के ये सारा फसाद हुआ, ये सारा झगड़ा हुआ, अकॉर्डिंग टू ट्रंप और नेतन्याहू, तो अब वही यूरेनियम ईरान कहता है कि हाँ, हमें उसको इनरिच करने का हक दिया जाए जी। जितने जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शंस हैं सारे हटाए जाने चाहिए जी। और यूएन रेजोल्यूशन को कैंसिल किया जाना चाहिए। ये 5 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन शर्तों के अंदर, और अगर ये अमेरिका मान लेता है तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईरान की जीत है जी। सर, बड़ा सवाल, इजराइल कहाँ गायब है? देखिए, इजराइल की जो हालत है वो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर का रहा ना घाट का। जी। जिसने ये युद्ध शुरू करवाया, जिसकी वजह से मतलब दुनिया ने क्या सुना था? सर्वप्रथम सबसे पहले दुनिया ने यही तो सुना कि भाई इजराइल का युद्ध हो रहा है ईरान के साथ। बाद में धीरे धीरे लोग सुनने लगे कि अमेरिका का युद्ध हो रहा है ईरान के साथ जी। और जब ये बातचीत की बात आई तो टेबल पे इजराइल कहीं नहीं है जी। यूएस, ईरान, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना एक्टिव हैं, लेकिन इजराइल का नाम नहीं है बातचीत के अंदर जी। तो अब तो मुझे शक हो रहा है कि युद्ध इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था या फिर अमेरिका और ईरान के बीच ही था सीधे सीधे। इस पूरे मामले के अंदर ट्रंप से भी ज्यादा बेइज्जती अगर किसी की हुई है तो वो नेतन्याहू की हुई है। उसके सपने जो हैं वो, और जो दिल के अरमा हैं, वो आंसुओं में बह चुके हैं जी। आज पाकिस्तान की बात सारी दुनिया कर रही है, क्या कारण है? देखिए, पाकिस्तान को अचानक से ट्रंप ने बहुत बड़ा बना दिया है जी। ट्रंप ने जब लोगों को सीज फायर के लिए सूचना दी तो एक ट्वीट लिखा और उसके अंदर साफ साफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम मेंशन किया गया
जी कि जैसा कि शहबाज शरीफ चाहते हैं हम सीज फायर कर रहे हैं, और उधर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई हाँ, जो हर जगह पे सीज फायर होने वाला है और जो युद्ध है वो एक तरह से हमने रुकवा दिया है। अब देखिए यहाँ पर गोदी मीडिया चिल्लाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कंट्रीज के बीच में युद्ध रुकवाते हैं, और एक ट्रंप खुद ट्वीट करके कहते हैं कि भाई हाँ, शहबाज शरीफ ने युद्ध रुकवाया। जी लेकिन गोदी मीडिया ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाएगा। सर, भारत को इस युद्ध से क्या मिला? देखिए, भारत को अभी तक अगर कुछ मिला है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल, जो बढ़ती प्राइजेस थी एलपीजी की, हाँ, और पेट्रोल की जो बढ़ने ही वाली थी, जो कि अब शायद लगता है कि नहीं बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को याद रखा जाएगा युगों युगांतर तक कि वो इस युद्ध के जस्ट पहले इजराइल के दौरे पर गए और उसके बाद उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। जी, यहाँ तक कि सीज फायर हो गया उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ट्रंप पूरी सभ्यता को खत्म करना चाहते थे, उस दावे का क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए, ट्रंप ने ट्वीट जो किया था उससे पूरी दुनिया को एक बार के लिए यही लगा था कि शायद परमाणु हमला हो सकता है ईरान के ऊपर। साफ साफ लिखा था ट्वीट के अंदर, भाई पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी और शायद ये सभ्यता कभी वापस न आए। बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूँ कि ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ करना, पर मुझे करना पड़ेगा। आज रात ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है और ईरान के जो लोग हैं उनके साथ मेरी सिंपैथी है, भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट में पूरा अच्छे तरह से लिखा जी। और पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि हाँ भाई अब तो परमाणु हमला होगा। लेकिन शायद अंदर खाने चाइना ने बता दिया अमेरिका को कि अगर आपने ईरान के साथ ऐसा किया तो हम भी इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे और परमाणु हमला ही करेंगे। जी। और जो जियोपॉलिटिक्स के जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि शायद चाइना का इस जगह पे बहुत बड़ा रोल रहा। जी। क्या इजराइल और अमेरिका की दोस्ती अभी भी पक्की है? देखिए, जो अब हुआ है इसमें तो इजराइल को सीधा सीधा बाईपास किया अमेरिका ने, और जब बाईपास कोई किसी को करता है तो इसका मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो आपस में दोस्त होते होंगे। तो शायद अब नहीं लगता कि इतनी अच्छी दोस्ती अमेरिका और इजराइल की है, जी। क्योंकि अमेरिका इतना मान तो रखता कि टेबल पे बुला के कह देता कि युद्ध रोक लें क्या यार, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जी। सर, इस पूरे युद्ध के अंदर आपको अच्छी चीजें बतानी हो तो क्या बताएंगे आप? देखिए, अगर अच्छी चीज़ों का मैं जिक्र करूं तो ईरान का जो हौसला, एक कमज़ोर देश होने के बाद भी इतने दिन तक बिना डरे टिके रहना। जी। बार बार ईरान के जिम्मेदार लोगों की जान ली गई, उसके बाद भी ईरान टिका रहा। जी। दूसरी चीज़, ईरान की तरफ से जितने भी आईटी सेल्स हैं उन्होंने इस समय जो वीडियोज जारी किए कार्टून के जरिए, या फिर इन्होंने जो तस्वीरें जारी करी जो एआई जनरेटेड थी या जैसे भी थी, वो भी बहुत ही शानदार थी। भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। जी। और तीसरी अगर अच्छी चीज़ की मैं बात करूं तो पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश को भी थोड़ी यहाँ से पब्लिसिटी मिली। जी। सर, हमें लगता है इस वीडियो का भी सीज फायर यहीं कर देना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल इस वीडियो का सीज फायर कर देते हैं। और अगर हमने जिन भी विषयों पे चर्चा करी है, अगर ऑडियंस की राय उन पे कुछ अलग है हमसे, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।